हेलो फ्रेंड्स, इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट जुलाई 2024 का आपको नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें आपकी बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। टोटल वैकेंसी आपकी इसमें 44,228 इसमें आपकी टोटल वैकेंसी रहने वाली, जो आपकी स्टेट वाइज आपकी अलग अलग वैकेंसी है। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपकी जीडीएस की वैकेंसी है ये आपकी दो पोस्ट पर डिवाइड है। फर्स्ट है आपका बीपीएम, सेकंड है आपका एबीपीएम। बीपीएम की फुल फॉर्म होती है ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड सेकंड है आपका एबीपीएम की फुल फॉर्म है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते, जो उसकी वेबसाइट है ये है आपकी इंडिया पोस्ट gdsonline.government.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर बात करें, देखिए इसके एप्लीकेशन फॉर्म की डेट क्या रहेगी, तो 15 जुलाई के इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट है आपके 5 अगस्त। 5 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय कोई मिस्टेक कर देते हैं तो इसमें आपको बाद में करेक्शन का भी टाइम मिलेगा 6 अगस्त से 8 अगस्त तक। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इस जॉब में जो आपकी कंडीशंस रहेगी वो उन्होंने पहले ही बता दिया है नोटिफिकेशन में। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सर्विस कंडीशंस एंड ब्रीफ जॉब प्रोफाइल एंड रेसिडेंस अकोमोडेशन। देखिए जो इसमें लिखा हुआ है, द एप्लीकेंट मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड दैट द जीडीएस आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉयज। मीन्स ये कोई भी नियमित जॉब नहीं है केंद्र सरकार की तरफ से। ये जो आपका जॉब है ये आपका ग्रामीण डाक सेवक होते हैं, जो आपके पोस्ट ऑफिस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये आपकी वैकेंसी निकलती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कभी आप सोचने लगो कि जॉब जो आपकी निकली है, वैकेंसी निकली है, इसमें जो आपकी सैलरी है वो आपकी जैसे गवर्नमेंट और भी जॉब होती है उनके अकॉर्डिंग आपका ये इंक्रीज होता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने पहले ही क्लियरली बता दिया है। ये आपका नियमित जॉब नहीं है। इसमें आपका देखिए जो जॉब टाइमिंग रहता है 4 से 5 घंटे का इसमें आपका जॉब टाइमिंग रहता है और 65 एज के बाद आपको ये रिटायर कर देते हैं। अब देखिए आगे भी पढ़ लेते हैं इसमें जो आप इसके बाद देखिए आपका जो ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम का जॉब प्रोफाइल वर्क है वो क्या रहने वाला है। तो उन्होंने लिखा हुआ है डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इन द मैनर एज प्रेस्क्राइब बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। मीन्स जो आपका इसमें कोई भी जो दिशा निर्देश है वो डाक पोस्ट ऑफिस के थ्रू चेंज होते रहते हैं। इसमें ऐसा नहीं है जो आपकी जॉब है, जिस पोस्ट पर आपका जॉब लगा है सिर्फ आपको वही काम करना है या सिर्फ उतने ही टाइम के लिए करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें आपका जो जॉब टाइमिंग रहता है 4 से 5 घंटे का रह सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। इसमें जो आपको हैंडल करना पड़ता है, आपका जॉब वर्क क्या रहता है, तो इसमें आपको मार्केटिंग का काम दे सकते हैं, साइकिल का काम दे सकते हैं, बाइक हो अगर आपके पास तो आपको बाइक पर मार्केटिंग का काम देंगे। और इसमें जो आपकी बड़ी पोस्ट होती हैं, जो आपसे बड़े ऑफिसर होंगे वो भी आपको कुछ अपने काम दे सकते हैं। जैसे कि आपको चपरासी का कुछ भी काम दे दिया तो ये आपको उसमें मल्टीपल वर्क करने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम का क्या वर्क रहता है जॉब प्रोफाइल में। तो इसमें जो आपका रहता है, जैसे कि आपने देखा होगा जो आपका स्टैंप होती है, स्टेशनरी होती है, उसको सेल करना एंड जो आपका पोस्ट ऑफिस, जैसे कि आपके पोस्ट ऑफिस से आपका लेटर आता है उसको घर पर पहुंचाना। जिनके भी घर पर आपके जिनके लिए एड्रेस होता है उनके घर पर आपको पोस्ट लेटर पहुंचाना होता है और मार्केटिंग का और भी वर्क करने को होता है। और इन्होंने दोनों ही पोस्ट में ये भी लिखा हुआ है, अगर आपका बीपीएम के कैंडिडेट मतलब कोई अगर इस जॉब के लिए बीपीएम वाला नहीं आता है तो आपको उसकी पोस्ट का भी वर्क करना पड़ सकता है। और अगर एबीपीएम का कैंडिडेट कोई एम्प्लॉय नहीं आता है तो बीपीएम वालों को ये करना पड़ सकता है। मीन्स आप दोनों पोस्ट में दे सकते हैं, एक दूसरे का काम करना पड़ सकता है अगर किसी रीज़न वाइज अगर वे दूसरा एम्प्लॉय नहीं आ पाता है तो। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं। देखिए इसमें जो आपका डाक सेवक है इसमें भी सेम वर्क वही है जैसे कि मैंने अभी आपको असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए बताया है। सेम वर्क वही रहेगा आपका। इसमें डिलीवरी करना, स्टैंप, स्टेशनरी एंड जो आपका पोस्ट लेटर होता है उसको पहुंचाना, मेल ऑफिस, बैंडल रिसिप्ट, डिस्पैच एंड मिली बैग्स, ट्रांसपेंट ऑफ बैग्स ईटीसी, ये सब कुछ आपके काम में रहेगा। आपको सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। अगर हम बात करें
सैलरी की, देखिए सैलरी क्या रहेगा, सैलरी इसमें बहुत कम दिया है इन्होंने। आपकी जो सैलरी रहेगी BBM वालों की, ब्रांच पोस्ट मास्टर वालों की 12,000 से 30,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। वो आपके वर्क पर डिपेंड करेगा, आप कैसा वर्क कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी वो सैलरी इंक्रीज कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होगा, वो उनकी अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। ABPM एंड डाक सेवक, जैसे कि मैंने बताया दोनों एक ही जॉब है, तो इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी 10,000 से 25,000 तक इसमें आपकी सैलरी रहेगी, ये आपके पर मंथ के अकॉर्डिंग। और अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इन्होंने बहुत अच्छा खासा दिया है। इसमें आपका मिनिमम एज 18 साल से मैक्सिमम 40 साल तक होना चाहिए। और इसमें आपका एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल रहा है। SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC वालों को 3 साल की, एंड जो EVS वाले हैं उनको इसमें छूट नहीं मिलेगी। और इसमें PWD वालों को मिलेगी 10 साल की। तो इसमें बहुत ही अच्छा आपको चांस मिल रहा है। अगर आप जॉब करना चाहते हैं, सिर्फ आपने अगर 10th क्लास किया हुआ है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा हुआ है, आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए। हाई स्कूल में आपके पास इंग्लिश और मैथ ये सब्जेक्ट होने चाहिए कंपलसरी। अगर आपके पास 10th क्लास में मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस भी आपका हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग होगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसमें आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन जितने अच्छे मार्क्स आपके हाई स्कूल में होंगे और आपके पास मैथ सब्जेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट दोनों सब्जेक्ट रहेंगे और आपके परसेंटेज अच्छे रहेंगे तो उन्हीं बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जितने अच्छे परसेंटेज होंगे उन सभी बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करके मेरिट बनाया जाएगा। और मेरिट बनाने के बाद देखिए आपके मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज भी भेजा जाएगा और आपको ईमेल भी किया जाएगा। लेकिन इन्होंने नोटिफिकेशन में एक बात क्लियर बोला है, अगर किसी टेक्निकल इशू या फिर सर्वर डाउन की वजह से आपके फ़ोन पर टेक्स्ट मैसेज या फिर ईमेल नहीं आता है तो आप उस डिपार्टमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, उसका कारण दोष आप उन पर नहीं लगा सकते हैं। तो आपको खुद भी चेक कर सकते हैं मेरिट लिस्ट को, ठीक है। तो एक बार डॉक्यूमेंट्स भी बता देती हूँ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। अगर आपका मेरिट लिस्ट में आपका शॉर्ट लिस्ट आपका नंबर आ जाता है मेरिट लिस्ट में तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। फर्स्ट है आपका मार्कशीट, हाई स्कूल की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, ID कार्ड कुछ भी ले जा सकते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है। थर्ड है आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो बच्चे PWD से हैं मीन्स आपके हैंडीकैप्ड हैं तो वो अपना PWD का सर्टिफिकेट लेकर ज़रूर जाएं। EVS के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी सर्टिफिकेट लेकर जाना है। ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट लेकर जाना है जो ट्रांसजेंडर है। एंड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए आपके पास। जो आपके पास सर्टिफिकेट हो इसमें आपका पूरा क्लियर मेंशन हो, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है जो आपका नगर पालिका निगम के अकॉर्डिंग आपका जो डेट ऑफ सर्टिफिकेट होता है। एंड मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब देखिए इन्होंने एक और सर्टिफिकेट बताया है जो आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट इशू हो, मतलब आपका जो जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें जॉब प्रोफाइल वर्क क्या रहेगा तो आपको मार्केटिंग का भी काम दे सकते हैं। तो इन्होंने ऐसे इसीलिए इन्होंने आपका मेडिकल सर्टिफिकेट पहले ही मांगा है कि आप में कोई ऐसी कमी तो नहीं है कि आप मार्केटिंग का काम ना कर पाए, आपसे हैंडल ना हो पाए, आप फिट है या नहीं है, आप इस वर्क को हैंडल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आप किसी भी गवर्नमेंट जो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है आपके आसपास आप उस हॉस्पिटल से इस मेडिकल सर्टिफिकेट को बना सकते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही होना चाहिए, प्राइवेट नहीं चलेगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए आप ओरिजिनल तो लेकर जाएंगे लेकिन इसके अलावा इन्होंने बताया आपको 2 सेट बनाने हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट बना लेने हैं, फोटोकॉपी कराकर 2-2 सेट बना के रख लेना है। उसके बाद देखिए वहाँ पर जो आपका वेरिफिकेशन होगा वो आपको बता देंगे डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या मिस्टेक है और क्या क्या आपका रह गया है। आप क्या पहले तो आपको अगर आपके पास इन डॉक्यूमेंट्स में कोई भी आपके पास डेट निकल चुका है, ज़्यादा पुराना हो चुका है जैसे कास्ट सर्टिफिकेट या EVS सर्टिफिकेट, तो आपको बनवा लेना चाहिए क्योंकि अभी टाइम है तो आप आराम से बनवा सकते हैं। टाइम टू टाइम पर फिर नहीं बन पाता है, फिर आप लेट हो जाते हो, इसलिए आपको पहले ही बनवा लेना चाहिए। और दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ऐसी ही वीडियो बहुत ही अच्छे टॉपिक पर मिलती रहेंगी। जितनी भी आने वाली सभी वैकेंसीज हैं उससे रिलेटेड भी और सभी जो एग्जाम होते हैं आपका सिलेबस होता है उनसे रिलेटेड भी। अगर कोई डाउट्स रहता है आपके मन में तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।